कान साफ करने का सही तरीका। आप में से कई लोग कान का मैल यानी ईयर वैक्स से साफ करने का सही तरीका नहीं जानते होंगे। आप में से कई लोग कान साफ करने के लिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईयर वैक्स साफ करने के लिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल करना आपके कान के लिए घातक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कान का मैल साफ करने के कुछ और तरीके बताएंगे जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही साबित किए जा चुके हैं। दोस्तों, कान में मैल पैदा होना यह कोई दुर्लभ बात नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस के तहत कान में मैल पैदा होता है। कान में पैदा होने वाली ये ईयर वैक्स वैसे तो कान के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होती है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ईयर वैक्स ज़्यादा मात्रा में पैदा होने लगे तो कान को इससे नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हमें समय समय पर अपने कान का मैल साफ करते रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं आखिर कान का साफ करने का असली तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये कान में पैदा होने वाला ईयर वैक्स कान के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। ईयर वैक्स कान के भीतर की ग्रंथियों में पैदा होता है। ये ईयर वैक्स कान की कर्ण नलिकाओं को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसके साथ ही ये ईयर वैक्स कान के भीतर कान के पर्दों पर बाहरी धूल के कणों और पानी को पहुंचने से रोकता है। एक रिसर्च में बताया गया है कि कर्ण नलिका में बनने वाला ईयर वैक्स कान की नली की भीतरी त्वचा पर होने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोसेस को ब्लॉक करता है। वैसे तो ज़्यादातर देखा गया है कि हमारे कान के भीतर की नलियां अपने आप ही अपनी सफाई करती रहती है, लेकिन इसकी परत को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ईयर वैक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के कान में ईयर वैक्स ज़्यादा मात्रा में पैदा होता रहता है। जब कभी हम बोलते हैं और अपने दांतों से कुछ चबाते हैं तो अपने जबड़े की हलचल के कारण कान में पर्दे के पास मौजूद ईयर वैक्स कान के छेद की तरफ आगे बढ़ता है और वहीं पर सूख कर बाहर निकल कर आ जाता है, जिसके कारण ईयर वैक्स का रिसाव कान से बाहर होता रहता है। ऐसे में अगर आप अपने कान से निकलते हुए इस मैल को साफ नहीं करेंगे तो ये ठोस होकर जम जाएगा, जिसके कारण कान में दर्द होने लगेगा और ये मैल ज़्यादा मात्रा में जम जाने पर कान के सुनने की क्षमता भी कमज़ोर होने लगेगी। दोस्तों, आप में से जो कोई भी कान को साफ करने के लिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए। दरअसल कुछ लोग कान से मैल निकालने के लिए उंगलियों का प्रयोग भी करते हैं, वहीं कुछ लोग उंगलियों के बजाय कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉटन बड्स का ऊपरी हिस्सा बहुत मोटा होता है, जिसके कारण अगर आप ईयर वैक्स बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो और अंदर चला जाएगा। कॉटन बड्स की वजह से वो ईयर वैक्स कान के पर्दे तक पहुंच जाएगा और वहीं पर जम जाएगा। ऐसे में कान के पर्दे के ऊपर ईयर वैक्स की ठोस परत जम जाएगी और आपको सुनने में दिक्कत होने लगेगी। इसके साथ ही बार बार कॉटन बड्स का प्रयोग करने से कान के अंदर की नरम त्वचा धीरे धीरे घिसती चली जाएगी, जिसके कारण उस हिस्से पर आपको बार बार खुजली होने लगेगी और आप बार बार कॉटन बड्स का प्रयोग करते रहेंगे। इसीलिए कॉटन बड्स बनाने वाली कंपनी भी कहती है कि कॉटन बड्स का प्रयोग कान की नली साफ करने के लिए नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कुछ लोग ईयर वैक्स निकालने के लिए ईयर कैंडल का भी उपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईयर कैंडल एक प्रकार की मोमबत्ती होती है जो मेडिकल स्टोर या किसी अन्य दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये मोमबत्ती काफ़ी पतली और लंबी होती है। इस मोमबत्ती को विशेष रूप से ईयर वैक्स निकालने के लिए ही बनाया जाता है। इस मोमबत्ती को जलाकर एक शंकु के आकार की वस्तु में रखा जाता है और पिघलता हुआ मोम कान के भीतर डाला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कान के भीतर का ईयर वैक्स और कान के अंदर मौजूद कीटाणु इस ईयर कैंडल की मदद से साफ हो जाते हैं, लेकिन ईयर कैंडल का उपयोग करते समय भी काफ़ी सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ईयर कैंडल के उपयोग से कान साफ करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। ऐसा करने से आपके कान का पर्दा ज़्यादा गर्मी के कारण डैमेज हो सकता है। कुछ मामलों में देखा गया कि छोटे बच्चे के कान को साफ करने के लिए एयर कैंडल का प्रयोग किया गया, लेकिन बच्चों के कान की त्वचा बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, जिसके कारण उस बच्चे के कान के अंदर की त्वचा भी जल गई। इसीलिए ईयर कैंडल से कान साफ करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, ईयर वैक्स को साफ करने का सबसे सही तरीका होता है ईयर ड्रॉप्स के माध्यम से ईयर वैक्स को बाहर निकालना। जी हाँ, मार्केट में कई प्रकार के ईयर ड्रॉप्स मिल जाते हैं जो कान में जम चुके ईयर वैक्स को बाहर निकालने में मददगार साबित होते हैं। ये ईयर ड्रॉप कई सारे पदार्थों से मिलकर बनाए जाते हैं। कुछ ईयर ड्रॉप्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड जैसी चीजें मिलाई जाती है, जो कि कान में
ठोस हो चुकी ईयरवैक्स को आसानी से बाहर निकाल देती है। लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि ईयर ड्रॉप्स का उपयोग करने से कई लोगों को इन्फेक्शन की समस्या हो चुकी है। ऐसे में आप अगर ईयर ड्रॉप्स की सहायता से कान साफ नहीं करना चाहते तो घरेलू तौर पर आपको जैतून के तेल या बादाम के तेल का उपयोग करना चाहिए। जैतून या बादाम के तेल का उपयोग करके ईयरवैक्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आपको ये तेल गैस पर हल्का सा गर्म कर लेना है। इसके बाद जिस कान में आपको ये तेल डालना है उस कान की विपरीत करवट पर लेट जाना है। यानी आप बाएं कान में तेल डाल रहे हैं तो आपको बाएं करवट पर लेटना है। लेटने के बाद कान में इसकी 2 से 3 बूंदें डालनी है। इसके बाद कुछ देर तक ऐसे ही करवट पर लेटे रहना है। आप पाएंगे कि बहुत ही आसानी से कान में जमा ईयरवैक्स ऊपर आने लगेगा, जिसके बाद आपको ये ईयरवैक्स बाहर निकालने में आसानी हो जाएगी। इसी के साथ देखा गया कि कई बार डॉक्टर कान से मैल साफ करने के लिए सीरिंज का भी उपयोग करते हैं। दरअसल ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कान के अंदर सीरिंज के उपयोग से पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं, जिससे कान के पर्दे पर जमा ईयरवैक्स ऊपर आ जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया भी थोड़ी सावधानी से की जाती है, क्योंकि इसमें भी कान के पर्दे को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। इसीलिए सीरिंज तकनीक से कान साफ करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा फोर्स से पानी कान के अंदर नहीं डालना चाहिए। कान से मैल को साफ करने के लिए कुछ डॉक्टर माइक्रोसक्शन प्रोसेस का भी उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके तहत कान के भीतर माइक्रोस्कोप से देखकर एक पतली सक्शन मशीन के जरिए कान के अंदर का ईयर जो वैक्स होता है उसे बाहर निकाला जाता है। ये प्रक्रिया काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है और इसमें दुर्घटना होने की संभावना काफ़ी कम होती है। लेकिन इस प्रक्रिया को किसी डॉक्टर के पास जाकर ही करवाना चाहिए, क्योंकि किसी विशेषज्ञ की सलाह लिए बिना ही अपनी मनमानी करते हुए ईयरवैक्स निकालने के चक्कर में अपने ही कान को बहुत से लोग नुकसान पहुंचा चुके हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कान का पर्दा एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा होता है, जिसके साथ आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हमने आपको बताया कि कान से ईयरवैक्स को बाहर निकालने के कौन से तरीके सही होते हैं और कौन से गलत। अगर आप भी कान साफ करने के लिए उल्टी सीधी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं या करते आए हैं तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। कान साफ करने के लिए और भी कई पारंपरिक तरीके हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उन्हें लिखना ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनाने के लिए दिल से धन्यवाद।